आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी जिले में किसानों की खेती और आमदनी को नई दिशा देने के लिए गांव-गांव एक बड़ा और खास सर्वे अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। यह अहम पहल जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है, जिसका सीधा फायदा जिले के हजारों आदिवासी किसानों को मिलने वाला है। इस परियोजना के तहत वैज्ञानिकों की टीमें सीधे खेतों तक पहुंचकर किसानों की जोत, फसल उत्पादन, सिंचाई व्यवस्था और उपलब्ध संसाधनों से जुड़ा विस्तृत डेटा जुटा रहे। परियोजना के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर R शिवरामकृष्णन के मुताबिक यह बेसलाइन सर्वे भविष्य की कृषि रणनीति तय करने की बुनियाद बनेगा, ताकि खरीफ 2026 तक किसानों को उन्नत, टिकाऊ और पोषक तत्वों से भरपूर बीज उपलब्ध कराए जा सके। खास बात यह है कि ये नई धान किस्में कम पानी में बेहतर उत्पादन देंगी और जिंक व आयरन से समृद्ध, जिससे कुपोषण जैसी गंभीर समस्या से लड़ने में भी मदद मिलेगी। स्थानीय किसान तेजीराम साहू के अनुसार इससे खेती की लागत कम होगी और किसानों की आमदनी में सीधा इजाफा। वहीं किसान भीमशंकर साहू मानते हैं कि यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ आदिवासी अंचलों में कुपोषण दूर करने में भी मील का पत्थर साबित। मैं करौंदी ग्राम पंचायत से हूँ। मेरा नाम तेजीराम साहू, मैं एक कृषक हूँ। ये जो सर्वे चल रहा है उसमें 1 एकड़ के लिए बीज जो है गवर्नमेंट के माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से जो है प्रत्येक किसान को एक एकड़ के लिए जो है बीज दी जाएगी, जो कि लगातार उसका 3 वर्ष तक इस्तेमाल किसान कर सकता है। इससे आपको क्या फायदा होगा? इससे फसल में बढ़ोतरी होगी और जो है इसका इस्तेमाल 3 साल के लिए होगा। तो अपन को किस तरह की जानकारी आप लोगों से पूछे हैं? ये जानकारी पूछे हैं, अपना पूरा परिवार का लिए जानकारी, डेटा लिए, खेत की वैरायटियाँ पूछे कि इस प्रकार से ये समतल है कि असमतल है, वो सारी डाटाएं मांगे हैं। इससे पहले आपको मतलब अपनी उपज बेचने में किसी तरह की परेशानी होती थी क्या? पर उपज बेचने में परेशानी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है हाइब्रिड की खेती होती है, जो कि गवर्नमेंट योजना में 28 कुंटल पर हेक्टेयर है। उसको जो है लगभग 60 कुंटल पर हेक्टेयर हमारा गवर्नमेंट से मांग है कि जो है इसको 60 कुंटल पर हेक्टेयर करनी ही चाहिए। मेरा नाम भीमशंकर साहू है, मैं ग्राम करौंदी से हूँ। आज कृषि विभाग जबलपुर या जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा यहाँ एक सर्वे के रूप में आए हैं, जो हम लोग के क्षेत्र में फसल उत्पादन से रिलेटेड इंक्वायरी कर रहे हैं और हम लोग की जो समस्या हैं वो भी टीप कर रहे हैं। तो हम लोग का एक दो समस्या सबसे बड़ी है इस क्षेत्र में कि हम लोग को यहाँ टेक्निकल कृषि विभाग द्वारा जानकारी कम दिया जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये लोग टेक्निकल ज़्यादा जानकारी हम लोग को प्रदान करें, और जो हम लोग का उत्पादन है तो उत्पादन ज़्यादा हो रहा है और यहाँ सरकार के द्वारा कम खरीदा जा रहा है, तो उस खरीदी को बढ़ा के 28 कुंटल से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर किया जाए। हम लोग की ये समस्या है। किस तरह के सवाल पूछे गए आपसे? हमसे धान के उन्नत के बीज के बारे में पूछा गया, जोताई कैसी कितनी खर्चा होती है उसके बारे में पूछा गया, कटाई के खर्चा के बारे में पूछा गया, और जो टेक्निकल बंदे आते हैं उनके बारे में पूछा गया। क्या मानते हैं आप इस सर्वे के बाद क्या होने वाला है? हमें उम्मीद है गवर्नमेंट द्वारा और जो सर आए हैं जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कि हमारी मांगों को कुछ पूरी कर सकते हैं। हाँ, डॉक्टर R शिवरामकृष्णन, वैज्ञानिक, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, और मैं परियोजना अन्वेषक हूँ। हमारा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के तत्वाधान के में एक जो प्रोजेक्ट चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट के तहत जो है सामाजिक एवं आर्थिक जो कंडीशन है अभी किसानों की बेसलाइन सर्वे एक चल रहा है, और उसके दौरान उसमें इस प्रोजेक्ट में हमारे जो है कि बहुत सारे वैरायटी
वैरायटीज़ हमारी जो हम डेवलप कर रहे हैं जो कि बहुत ही हाई यील्डिंग है और कम ड्यूरेशन की है, तो वो किसानों को दिया जाएगा FLD के माध्यम से, और उनका जो है कि प्रथम पंक्ति प्रदर्शन के लिए अगले खरीफ 2026 में दिया जाएगा। उसका सर्वे अभी हम ले रहे हैं कि किसान का जो है कि कितनी एरिया है और कितना कौन सी टेक्नोलॉजीज़ जो है कि अभी वो किसान यूज़ कर रहा है और उससे उसकी यील्ड कितनी है। और फर्दर जो हम खरीफ 2026 में जब हम इनको ये वैरायटी दे देंगे तो उसके पश्चात हम फिर एक सर्वे करेंगे, इम्पैक्ट असेसमेंट सर्वे, जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसको देने के बाद किसान की जो है कि सामाजिक एवं आर्थिक कंडीशन में क्या सुधार हुआ है और उसकी जो है कि यील्ड कितनी बड़ी है और उसका जो है कि कितना उसका जो है पर कैपिटा इनकम बढ़ा है। तो इसका जो है कि अभी सर्वे चल रहा है। इसमें हमारे साथ जो है हमारे 6 फील्ड स्टाफ आए हुए हैं, और जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे कि सभी किसान भाई अभी अपना जो है कि डेटा दे रहे हैं अपने जोत का और अपने परिवार का, और कितनी इनकम है क्या है उसका सब सर्वे चल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत जो है कि जो भी वैरायटीज़ हमारे यहाँ से डेवलप होगी वो हाई जिंक हाई आयरन की वैरायटियाँ होंगी, और कुछ कम ड्यूरेशन वाली होगी, कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली होंगी, कुछ सूखे कम पानी में भी अच्छी उत्पादन देने वाली वैरायटी, क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी, जलवायु परिवर्तन के लिए के सहनशील वैरायटियाँ भी हम जो डेवलप कर रहे हैं वो भी इनके किसानों को दिया जाएगा। फर्दर किसान उस बीज को जो है कि अपने आप मल्टीप्लाई करके अगर उनको अच्छा लगता है तो उसको फर्दर 3 साल तक उसको यूज़ कर सकता है। धन्यवाद। आर्थिक स्थिति में किस तरह से सुधार होने की संभावना है आपके सर्वे से? किसानों की आर्थिक स्थिति में जो हम ये सर्वे कर रहे हैं, इसके बाद जो हम किसानों को हम वैरायटी और जो बायो फर्टिलाइज़र देंगे तो उससे जो है कि उनकी उत्पादकता में जो है सुधार होगा, उत्पादकता जो है कि बढ़ेगी। तो जब उत्पादकता नॉर्मली जब बढ़ेगी तो उसका जो है कि जो उसका पर हेक्टेयर जो उसकी जो कमाई होती है जो किसान की, वो कमाई भी जो है कि बढ़ेगी। तो इस प्रकार से जो है कि ये जो हमारा जो सर्वे है और जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किसानों की पॉवर्टी को दूर करने के लिए, आर्थिक जो लेवल पे जो उनकी कमियां हैं उसको सुधार करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की तत्वाधान में क्रियान्वित है और चल रहा है ये।